हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं हूँ कालका में, जो कि हरियाणा के पंचकुला ज़िले का एक छोटा सा टाउन है। मेरे साथ हैं मेरे भाई, मेरे दोस्त शाहनवाज, जो कि भारतीय रेल में यहीं पर रहकर सेवा दे रहे हैं अपनी। छोटा सा टाउन है, हिल स्टेशन है। कालका हरियाणा का एक खूबसूरत हिल स्टेशन है और चंडीगढ़ यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। दूर पहाड़ियाँ नज़र आती हुई, जिनकी तलहटी में ये सुंदर कस्बा बसा हुआ है कालका। सुंदर दृश्य कालका का, पहाड़ियों में बसा हुआ है छोटा सा शहर। चारों तरफ पहाड़ियां हैं मेरे, और ये सेंट जोसेफ कैथोलिक चर्च है कालका का। कालका एक हिल स्टेशन होने के साथ साथ एक धार्मिक स्थल भी है। कालका का नाम यहाँ पर स्थित काली माता के मंदिर के नाम पर रखा गया है, जैसे कि कालिका मंदिर यहाँ पर स्थित है, उसके नाम पर इसको कालका कर दिया गया है। और कालका जो है शिवालिक की पहाड़ियों की तलहटी में बसा हुआ एक सुंदर कस्बा है। सुंदर दृश्य इस टाउन का, छोटा सा शहर ये। मोरनी की पहाड़ियाँ है इसके चारों तरफ, और यहाँ से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की ट्रेन चलती है, कालका शिमला टॉय ट्रेन, जो कि यहाँ से कालका से शिमला जाती है। ये रेलवे स्टेशन है यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर। पहाड़ों पर ऊपर कोहरा छाया हुआ है, धुंध छाई हुई है, दूर आने पर धुंधले धुंधले नजर आते हैं। हरियाणा में शिवालिक की पहाड़ियों की इस रेंज को मोरनी की पहाड़ियां बोला जाता है। मोरनी हिल्स इनको बोला जाता है, जो कि यहाँ पर है। कालका शिमला चंडीगढ़ मार्ग पर स्थित है और चंडीगढ़ यहाँ से सिर्फ 20 किलोमीटर पड़ता है। कालका से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की कालका शिमला टॉय ट्रेन चलती है, जो कि यहाँ से पहाड़ों के बीच से होती हुई, मुश्किल ट्रैक से होती हुई शिमला जाती है। भारत में कुछ ही स्थानों पर टॉय ट्रेन चलती है, जैसे कि दार्जिलिंग और कालका में। कालका शिमला टॉय ट्रेन को इसलिए चलाया गया क्योंकि उस समय की जो भारत की गर्मियों की राजधानी यानी कि ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला को जोड़ने के लिए इस ट्रेन को चलाया गया। हर्बर्ट सेप्टिमस हैरिंगटन के निर्देशन में 1898 से लेकर 1903 के बीच इस ट्रैक को बिछाया गया और तत्कालीन भारत की राजधानी शिमला को इससे जोड़ा गया। कालका शिमला टॉय ट्रेन है ये, और नैरो गेज लाइन है। नैरो गेज भारत में लगभग अब समाप्त हो चुकी है। शाहनवाज भाई हमारे दोस्त जो हैं वो यहीं पर ड्यूटी करते हैं। फिलहाल ये शिमला से आई है। नैरो गेज लाइन है, लगभग समाप्त हो चुकी है भारत में। अब ब्रॉड गेज चल रही है भारत में रेलवे लाइन। और ये कालका का छोटा सा स्टेशन, हिल स्टेशन है कालका। यहाँ से टॉय ट्रेन जाती है शिमला, छोटी सी ट्रेन ये कालका शिमला टॉय ट्रेन, जो यहाँ से चलती है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत आती है ये। यूनेस्को आजकल इसका रख रखाव कर रहा है, और ये ट्रेन यहाँ से कालका से शिमला जाती है, जो कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। नैरो गेज, मीटर गेज और ब्रॉड गेज, इसके बारे में मैं आपको कभी रेलवे पे व्लॉगिंग करूंगा तब बताऊंगा। हालांकि अब भारत में ब्रॉड गेज चल रही हैं ज़्यादातर, और नैरो गेज और मीटर गेज लगभग समाप्त हो चुकी है। नैरो गेज लाइन है ये। मार्केट में घूमने निकले हम, रात का समय है। कालका में इस छोटे से हिल स्टेशन की मार्केट को एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब सर्दी बहुत है यार, और कालका की मार्केट में अब हम ऊपर जा रहे हैं। चढ़ान बहुत है, पहाड़ी पे बसा हुआ शहर है, छोटा सा कस्बा है, और नाइट है, काफ़ी चढ़ाई है, और पहाड़ी पर है ऊपर ये शहर। आधी मार्केट बंद हो गई है क्योंकि समय बहुत होता जा रहा है। धीरे धीरे हम ऊपर चढ़े जा रहे हैं। पहाड़ों पर भी बस्ती की लाइट नज़र आ रही है। लगभग बंद होती जा रही है, अब रूम पर चल रहे हैं भाई। नाइट काफ़ी हो चुकी है, काफ़ी सर्दी है यहाँ पर। कालका बस स्टैंड पर मैं फिलहाल मौजूद हूँ, और यहाँ से जा रहा हूँ पिंजौर, जो कि यहाँ से 4 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। पिंजौर जो है अपने गार्डन, मशहूर गार्डन जो कि मुगल दौर का है, उसके लिए भी मशहूर है, और यहाँ पर HMT यानी कि हिंदुस्तान मशीन टूल्स की कंपनी है, इसलिए भी ये मशहूर है पिंजौर।
जो कि हरियाणा के पंचकुला ज़िले में ही पड़ता है। एक छोटा सा कस्बा है, वो भी इसके कालका के बराबर में, जस्ट बराबर में, यहाँ से 4 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। और मैं पिंजौर पहुँच गया हूँ। पिंजौर जो कि अपने गार्डन और एचएमटी कंपनी के लिए मशहूर है। चलिए चलकर गार्डन को देखते हैं, जो कि मुगल दौर का बना हुआ एक शानदार गार्डन है यहाँ पर पिंजौर में। पिंजौर गार्डन में हम आ गए हैं। पिंजौर गार्डन मुगल दौर का बना हुआ एक गार्डन है, बहुत ही अच्छा गार्डन है। और इसको देखते हैं यहाँ पर चलकर, काफ़ी अच्छा बना हुआ है, सुंदर है। और गार्डन में एंट्री कर चुके हैं हम, और धीमा धीमा पंजाबी म्यूज़िक चल रहा है, पंजाब की वेव्स आ रही है यहाँ पर आने के बाद। और गार्डन बहुत ही खूबसूरत है, जो कि चारबाग शैली में बना हुआ है। और ये कोई पुराने समय का विंटेज भाप का इंजन रखा हुआ है, विंटेज टाइप। और गार्डन के अंदर एंट्री कर रहे हैं अब हम। बहुत सुंदर गार्डन ये 4 दीवारी के अंदर बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें हैं, और चारबाग शैली में बना हुआ, फारसी शैली में बना हुआ है गार्डन। और गार्डन के एंट्री गेट के सामने हम आ गए हैं। सामने ये फाउंटेन नज़र आ रहा है, और ये है महाराजा एक्सप्रेस, जो कि यहाँ पर बच्चों के लिए चलाई जाती है। छोटी सी ट्रेन है ये, और गार्डन में चलाई जाती है फाउंटेन, बिल्कुल एंट्री गेट के सामने पिंजौर गार्डन के। और टिकट लेने चल रहे हैं और गार्डन में एंट्री करते हैं। ये गार्डन का एंट्री गेट है बिल्कुल जस्ट सामने, और वहीं पर है टिकट काउंटर। चलकर टिकट लेते हैं और गार्डन में एंट्री करते हैं। गार्डन में ये जो है विंटेज एक भाप का इंजन रखा हुआ है, ट्रेन का भाप का इंजन। कोई पिकनिक टूर आया हुआ है, बच्चे बैठ रहे हैं ट्रेन में। और बच्चों का जो टूर आया हुआ है, वो ट्रेन की सवारी लेता हुआ करनाल से आया हुआ टूर है। अभी मैं बच्चों से बात कर रहा था। टिकट परचेज कर लिया है और गार्डन के अंदर एंट्री कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर आर्किटेक्चर इस गार्डन का, और इसकी छत पर क्या शानदार नक्काशी की गई है। 17वीं शताब्दी में निर्मित ये गार्डन तत्कालीन पंजाब के गवर्नर फिदाई खान कोका द्वारा निर्मित किया गया है गार्डन 17वीं शताब्दी में। और सामने जो नज़र आ रहा है वो शीश महल है। गार्डन के अंदर शीश महल है, रानी महल है, जल महल है, रेस्टोरेंट है। और ये गार्डन जो है चंडीगढ़ के नज़दीक एक मशहूर पर्यटन स्थल है। हरियाणा के पंचकुला ज़िले में पड़ता है, और चंडीगढ़ यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 15 किलोमीटर के आसपास है। और ये गार्डन जो है यहाँ पर बहुत सारे पर्यटक देखने के लिए आते हैं, और चंडीगढ़ के मशहूर पर्यटन स्थलों में से एक। और गार्डन के अंदर हम एंट्री कर लिए हैं। 1760 और 1761 के बीच इस गार्डन का निर्माण कराया गया, यानी कि इस गार्डन को बनाया गया। आज हम आए हैं पिंजौर में। पिंजौर एक छोटा सा कस्बा पड़ता है पंचकुला ज़िले में, हरियाणा के पंचकुला ज़िले में छोटा सा कस्बा, कालका के नज़दीक हिल स्टेशन है छोटा सा। और यहाँ पर एक गार्डन है मुगल दौर का। 17वीं शताब्दी में तत्कालीन पंजाब के गवर्नर फिदाई खान द्वारा ये गार्डन बनाया गया, उसके द्वारा निर्माण किया गया पिंजौर गार्डन का। औरंगज़ेब के गवर्नर थे वो पंजाब के तत्कालीन, और उन्होंने ही लाहौर में बादशाही मस्जिद बनाई, और ये भी उनके द्वारा ही बनवाया गया 17वीं शताब्दी में। गार्डन के अंदर चल रहे हैं अब हम। सामने जो है वो शीश महल नज़र आ रहा है, और शांत सा गार्डन। हालांकि भी टूरिस्ट धीरे धीरे आने शुरू हुए हैं यहाँ पर। मुगलों द्वारा अनेक गार्डन बनवाए गए, जैसे कि लाहौर का शालीमार बाग, कश्मीर का निशात बाग, पिंजौर का पिंजौर बाग, और इलाहाबाद का खुसरो बाग। ये सब गार्डन फारसी शैली यानी कि चारबाग शैली में बनाए गए।
मुगलों द्वारा अधिकतर बाग फारसी शैली यानी कि चार बाग शैली में बनाए गए। ये चार बाग शैली उन्होंने फारस से ली, जिसके अंतर्गत एक आयताकार भाग को चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारों से घेर कर बनाया जाता था। यह है रंग महल, जो कि पिंजौर गार्डन के अंदर ही है, यहीं पर स्थित है। बहुत खूबसूरत बना हुआ है। इसके नीचे से ये छोटी सी नहर जाती हुई, ये बराबर में इसके आम का बाग नजर आ रहा है। मुगलों द्वारा चार बाग शैली के अंतर्गत बागों को चार बराबर भागों में बांटा जाता था, नहरों और रास्तों के द्वारा। बिल्कुल बाग के बीच से एक नहर निकाली जाती थी जो कि दूर बाग के अंत तक जाती थी, और इसी प्रकार से उसके बराबर बराबर रास्ता चलता था। इसी प्रकार दूसरे छोर से भी बाग से एक और नहर निकाली जाती थी, जहां पर बीच में एक बड़ा फुहारा लगाया जाता था, बड़ा फाउंटेन लगाया जाता था, जो कि उनका मिलन पॉइंट होता था। इस प्रकार ये बाग जो है चार बराबर भागों में बंट जाता था, जो कि चार बाग शैली कहलाता था। चार बाग शैली को आप इस फोटो से समझ सकते हैं। मेन गेट से रास्ता और नहर जा रही है, एक रास्ता राइट हैंड से, एक लेफ्ट हैंड से, और एक सामने से आ रहा है। जहां पर ये बीच में मिलते हैं वहां पर फाउंटेन लगा दिया जाता था। इस प्रकार ये चार बराबर भागों में बाग बट जाता था। चार बाग शैली का जो कॉन्सेप्ट है वो होली कुरान से लिया गया है। होली कुरान के सूरह 55 अर्रहमान में स्वर्ग यानी कि जन्नत में चार प्रकार के बाग बताए गए हैं, जिसके अंतर्गत बताया गया है कि वहां पर नहरें होंगी और वहां पर चार बाग होंगे। तो ये जो चार बाग शैली है वो उसी पर आधारित है, सूरह अर्रहमान पर। ये देखिए सामने जो नजर आ रही है पहाड़ी, उसकी तलहटी में ये उद्यान बना हुआ है, पिंजौर गार्डन। बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर बाग लगा हुआ है, आम का बाग है, लीची का बाग है, काफी पेड़ है इस उद्यान के अंदर, और इसकी छटा, इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। और खूबसूरत ये गार्डन। बाग में नीचे पहुंच जाना पड़ रहा है, लगातार नीचे, ऊपर चढ़े, फिर नीचे, नीचे, बिल्कुल नीचे चले जाएंगे। बहुत ऊंचाई पर स्थित है, और फिर नीचे चले जाते हैं धीरे धीरे उतरते हुए। और अब नीचे आ गए हैं, और रंग महल से नीचे उतरकर अब हम और नीचे आ गए हैं। रंग महल के पीछे हैं बिल्कुल अब हम, और ये सामने फाउंटेन नजर आ रहा है। और नीचे उतर कर आ गए हैं। बाग से लगातार नीचे उतरते रहते हैं, तलहटी में पहुंच जाता है बाग नीचे उतरते उतरते। और बहुत खूबसूरत ये व्यू बाग का। और ये है रंग महल। ये फाउंटेन से पानी नीचे आता था और नीचे बहता हुआ नीचे जाता था। मुगल आर्किटेक्चर में पानी का बहुत महत्व रहा है। इन्होंने मुगल इमारतों में काफ़ी खूबसूरती बढ़ाई, और ये झरना टाइप बनाया है यहाँ पर। ये रास्ता और ये जो बराबर में नहर है, ये बाग को चार बराबर भागों में बांटता है। और ये जो गार्डन की जो नहर है, इसमें छोटे छोटे फाउंटेन लगे हुए हैं, चल नहीं रहे हैं, ये बिल्कुल बंद पड़े हैं। और कुछ कुछ फाउंटेन चल रहे हैं, कुछ नहीं चल रहे हैं। और इस छोटी सी नहर पे छोटे छोटे पुल हैं ये, जो कि बाग की शोभा को यानी कि खूबसूरती को बढ़ाते हैं। और ये है गार्डन का जल महल। इसके चारों तरफ सरोवर बना हुआ है, तालाब बना हुआ है। हालांकि अब इसमें पानी नहीं है, छोटे छोटे फाउंटेन हैं इसमें भी, लेकिन अब इसमें पानी नहीं है। और ये बिल्कुल सरोवर के बीच में है, दूसरी तरफ से इसका रास्ता है। और जल महल के अंदर चल रहे हैं अब, और जल महल के अंदर चलकर देखते हैं। और जल महल के चारों तरफ ये पाउंड है, जिसमें अब फिलहाल पानी नहीं है, चारों तरफ है ये इसके, इसी कारण इसको जल महल कहा जाता है। और जल महल के अंदर आ गया हूँ, और ये जल महल है जो कि गार्डन के अंदर ही है।
इसके अंदर से शूटिंग कर रहा हूँ और ये गार्डन का व्यू बाहर का जल महल से बहुत ही शानदार व्यू नज़र आता हुआ। दूसरी साइड भी दिखा देता हूँ आपको, और ये है गार्डन का दूसरी साइड का व्यू जो कि जल महल से नज़र आ रहा है। फिर और स्टेयर आ गई हैं भाई, हम बहुत ऊंचाई से लगातार नीचे उतरते जा रहे हैं। ये गार्डन जो है ऊंचाई से नीचाई की ओर है, नीचे तक बनता हुआ आ रहा है। बहुत नीचे आ चुके हैं हम, काफ़ी ऊंचाई से लगातार स्टेयर्स से उतरते आते हैं। हर पार्ट कई पार्ट में विभाजित है ये गार्डन। ये देखिए फिर स्टेयर्स से नीचे उतर गए हैं। मुगल दौर की समाप्ति के बाद इस गार्डन का रखरखाव पटियाला रियासत के महाराजा यादवेंद्र सिंह द्वारा किया गया। इस कारण पिंजौर गार्डन को यादवेंद्र गार्डन भी बोला जाता है। इसका दूसरा नाम यहाँ पर यादवेंद्र गार्डन भी है। गार्डन में तरह तरह के फ्रूट्स के पेड़ लगे हुए हैं। ये सामने जो है चीकू के फ्रूट के पेड़ हैं, और इधर जो है ये दूसरी तरफ जो है ये लीची के पेड़ हैं, और ऊपर जो है वो आम के पेड़ हैं। गार्डन के अंदर बहुत सारे फ्रूट्स के पेड़ लगे हुए हैं। और गार्डन के लास्ट में पहुंच गए हैं, बस ये लास्ट इसकी दीवार है। पत्थरों से निर्मित दीवार है इस गार्डन की, चारों तरफ ऐसी दीवार है इस गार्डन की। और ये लीची का बाग है। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए व्लॉग में। खुश रहिए, आबाद रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा।